नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा टॉपिक है कैलेंडर में। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कैलेंडर में, और सेकंड हमारे पास में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये, राइट। इसके बाद हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ जिसकी किसकी भी आप फाइंड आउट करना चाहिए वो हमारे पास में हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमारे पास में है भाई ओड नंबर, राइट, ओड डेज। सबसे पहले हमारे पास में कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स। दो मेथड से हम इसको आज सीखने वाले हैं, राइट। ओड डेज का मतलब क्या है भाई? ओड डेज लाइक दैट कि हमारे पास में ये ओड डेज आप इस तरीके से नहीं लेके चलें कि हमारे पास में ओड नंबर है। लाइक आप ये डिस्कस करें कि 1 3 5 7 9, ये हमारे पास में ओड डेज नहीं है। हम ओड डेज की बात कर रहे हैं। ओड डेज मतलब हमारे पास में जो 7 को से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता है ना, वो हमारे पास में क्या है, उसी का नाम हमने क्या दिया है, ओड डेज। लाइक दैट कि अगर मेरे पास में कोई मंथ है, राइट, मेरे पास में कोई मंथ्स में अगर काउंट करूं, अगर मेरे पास में उसमें 30 डेज है, 30 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 2। इट मींस दैट हमारे पास में नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं, 2 है, राइट। हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ ओड डेज हमारे पास में 2। अगर मेरे पास में 31 डे है और रिमाइंडर मेरे पास में आया 3, तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ ओड डेज है, 3 है। सेम एज इट इज अगर मेरे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि हमारे पास में 365 डेज है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, यानी कि मेरे पास में ओड डेज हमारे पास में कितने आए, 1 आया। कितना आया हमारे पास में, 1। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, तो ये हमारे पास में 2 ओड डेज है, राइट। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? नो। तो अब हमें कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर। क्लियर? तो सबसे पहले इसके हमारे पास में दो मेथड है। आप ओड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये हमारे पास में था मंथ्स का एंड ईयर का आपने फाइंड आउट किया, बट अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में 100 ईयर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स हम देखते हैं, राइट, कैसे निकालना है। तो आप सभी को पता है हमारे पास में कि 1 ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 1 ईयर्स में टोटल डेज 365। तो 100 ईयर्स में और सारे के सारे अगर मेरे पास में ऑर्डिनरी ईयर है तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 360 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में आया 36500, राइट, टोटल नंबर ऑफ डेज। बट इसमें हमारे पास में क्या है, जो 100 ईयर्स हैं उसमें लीप ईयर्स भी आए होंगे, यस। तो 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आते हैं हमारे पास में, 24। 100 ईयर्स में हमारे पास में कितने लीप ईयर आ जाते हैं, 24 आ जाता है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे 24 लीप ईयर और जा चुके हैं। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो टोटल डेज कितने हो चुके हैं 100 ईयर्स में, टोटल डेज आपके पास में आए 36524, ये हमारे पास में है। अब आपके पास में क्या है, आपको निकालना क्या है, ओड डेज। ओड डेज के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। तो हमारे पास में ओड डेज अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, 36524 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 1 5 हो गया 15, 7 2 जा 14, 12, 7 1 जा 7, तो हमारे पास में क्या बचा, 5 बचा, 54, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 5, रिमाइंडर बचा 5। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं, 5 ओड डेज होते हैं हमारे पास में। कितने ओड डेज होते हैं, 5। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम ये हमारे पास में ए मेथड था भाई, आप इससे भी निकाल सकते हैं। और सेकंड मेथड थोड़ा सा इजी है बट आप समझ लेते हैं। हमारे पास ये हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके था। अब आपको ये पता है ऑर्डिनरी ईयर में एक आपके पास में ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास में क्या रिमाइंडर आया था, ओड डेज कितने थे, एक साल में आपके पास में कितने ओड डेज आते हैं, 1। अगर आप ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 ईयर में आपके पास में कितने ओड डेज आए, 1। 100 ईयर्स में कितने ओड डेज आ जाएंगे, 5। तो आपने 100 ईयर्स की बात करी, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। एक साल में एक ओड डेज है, तो 100 ईयर्स में कितना ओड डेज हो जाएंगे, 100। अब आपके पास है कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, 24। 24।
तो 24 और ऐड कर दीजिए, आपके पास में क्या आया 124, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचा 7 1 जा 12 माइनस 7 5 54 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास में 5, तो आपके पास में 5 4 डेज, राइट। तो हम इजीली यहाँ पर 4 डेज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है कि आपके पास में आप 4 डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि 100 डेज, राइट, ये आपके पास में हो चुका है, राइट। एक बार हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ 4 डेज इन 570 ईयर्स, ये हम चेक करेंगे, राइट। इससे पहले अगर आपने ये एक बार नोट डाउन किया, आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास में भाई नंबर ऑफ ओड डेज आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। 100 साल में हमारे पास में नंबर ऑफ ओड डेज कितने आए थे 5। तो अब आपके पास में एक ट्रिक बता देता हूं भाई, राइट। ये आपको निकाल में आपके पास में आ चुका है। हमारे पास में ट्रिक है, ट्रिक का नाम हमारे पास में है भाई, हमारे पास ट्रिक का नाम है 5310। क्या है 5310। नंबर ऑफ ओड डेज निकालने के लिए सेंचुरी ईयर में आपके पास में ट्रिक क्या है 5310। देखो भाई 100 साल में नंबर ऑफ ओड डेज 5, 200 साल में नंबर ऑफ ओड डेज 3, 300 साल में नंबर ऑफ ओड डेज 1, 400 साल में नंबर ऑफ ओड डेज 0, राइट। फिर रिपीटेशन स्टार्ट, फिर क्या होगा रिपीटेशन स्टार्ट। 500 में नंबर ऑफ डेज 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 900 5, 10 1000 3, 11 1, 12 0, 1300 5, 1400 3, 1500 1600 0, 1700 1800 1900 और 2000 पे क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको? ओके। तो हमारे पास में था कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओड डेज इन 570 ईयर्स। तो इस 570 ईयर्स को आप कैसे लिख सकते हो? आपके पास में था 570, राइट। 570 आपके पास में है, 570 को आप लिख सकते हैं 400 प्लस 100 प्लस में आपके पास में क्या आया 70 आ गया। क्लियर है। अब 100 ईयर का आपको पता है 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं 5। 400 ईयर्स में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं 400 में कितने होते हैं 0 0 हमारे पास में। नेक्स्ट 70 है। अब एक साल में नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं 1, तो 70 साल में कितने हो जाएंगे 70। अब आप यहाँ पे ये निकालो कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आएंगे 70 सालों में। 70 साल में 70 ईयर्स में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर। तो आपने क्या किया 70 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो आपको पता है हमारे पास में कहाँ तक जाएगा 4 1 जा 4, आपके पास में आया 3 30 हो गया, और 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि कंप्लीट कहाँ तक गया 17 तक। तो 70 साल में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ चुके हैं 17। कितने आ चुके हैं 17। 70 प्लस में 22 आपके पास में कितना हो गया 92। कितने हो गए भाई, कितने हो गए 92। तो अब आपको 92 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 92 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया आपके पास में 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना 2, 22 हो गया। 22 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो 570 साल में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे 1। कितना 1। ये हमारे पास में क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास में है 1440, राइट। 1440 साल में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने आएंगे, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो भाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो कि हमने यहाँ पे किया कि 1200, राइट, प्लस 200 1400 हो गए,
या फिर आप डायरेक्ट 1400 का भी यूज कर सकते हैं। आप 1200 के उसमें ना भी करें तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, आपका दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में आया कि 1401 कर दिया, 1400 का कोड आपके पास में क्या है 3, उसके बाद में हमारे पास में कितना है 40, तो 1400 का कोड 3 आ गया। 40 ईयर में ऑर्डिनरी डे कितने आएंगे 40। अब 40 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे 40 साल में आपने 40 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास में आ गया 10, राइट। तो आपके पास में आ गया 10, तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज आपके पास में कितने हो गए 53 हो गया। अब किसको डिवाइड करोगे 53 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर क्या है आपके पास में 4 रिमाइंडर आया। तो भाई 1440 साल में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज आपके पास में क्या आया 4। क्लियर है, कोई डाउट? ओके। तो हमारे पास में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है कि हमारे पास में पर्टिकुलर कोई भी डेट है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस दिन हमारे पास में कौन सा दिन था, राइट। हमारे को डेट गिवन है, आपको डे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। हमारे पास में क्या है, जो भी आपके पास में ईयर गिवन है, आपके पास में जो भी ईयर गिवन है, आप क्या करेंगे, आप उस गिवन ईयर में से, राइट, आप क्या करेंगे, एक माइनस कर दीजिए। आपके पास में आया 1995, आप इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आई 1995। क्लियर? सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेके चले, अब इसके बाद में हमारे पास में पॉइंट आया मार्च। आपने ईयर का कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करना है, मार्च का करना है। ठीक है, मार्च का हमारे पास में है। अब मेरे को आप सभी ने पता है, राइट, इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैन का कोड क्या था 3, फेब का 0 and 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3। तो मार्च का मतलब कहां तक, जैन, फेब, मार्च, राइट। पर हमारे पास में मार्च कंप्लीट तो नहीं हुआ। अपने मार्च जब हमने मंथ का काउंट किया था तो मंथ में हम क्या लेके चलते थे कि जैन और मार्च का कैलेंडर मंथ सेम है, तो कंप्लीट मार्च का लेते थे नहीं। तो कहां तक काउंट करेंगे, जैन प्लस फेब का, राइट। मार्च का काउंट नहीं होगा, राइट। ये हमें पहले कर चुके हैं, राइट। मार्च का डे काउंट करेंगे। जैन में कितने नंबर ऑफ 4 डेज है 3, फेब में हमारे पास में 1995 कैसा ईयर है, कैसा ईयर है, ठीक है। ये हमारे पास में ईयर का हो चुका है। यहाँ पे 1996 कैसा है, लीप ईयर, और लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, राइट, 29 डेज होंगे। और फेब का कोड क्या होता है उसमें 1। और मार्च में हमारे पास में कौन सी डेट है ये 12, तो ऐड कर दो भाई, 12 प्लस में 3, 15 प्लस 1, 16। ये हमारे पास में कितने आ गए 16। अब हमारे पास में क्या बचा था 1995, राइट। तो 1995 को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में 95। अब यहां से देखो 1900 प्लस में 95, क्लियर। अब 95 यानी कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ओड डेज इन 95 लीप ईयर में हमारे पास में कितने हो जाएंगे 95 सालों में 95 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर आपके पास में कितने हैं 23, राइट। 1900 का कोड क्या था हमारे पास में 1 प्लस में 95 प्लस में 23। जल्दी से ऐड करो भाई, क्या वैल्यू आएगी 95। जल्दी से ऐड करो। कितना आया 190। ये और प्लस में 16 आपके पास में क्या आ गया 135। 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बताओ। 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 6, 65, 7 9 जा 63, रिमाइंडर बचा 2। 2 का मतलब है आपके पास में
आपको बता चुका हूं मैं, एक बार फिर से बता देता हूं। संडे 0, मंडे के लिए आपके पास में क्या कोड होगा 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6, राइट। क्या रिमाइंडर आया है 2, तो इट्स मीन्स दैट 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे। कौन सा दिन था भाई, ट्यूसडे थे। अब हम निकालते हैं सबसे पहले 12 दिसंबर 2016। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए। आपके पास में क्या है 2015। 2015 को आप लिखेंगे तो हमारे पास में है पूरा 2000 प्लस में 15। 15 सालों में कितने लीप ईयर आ जाते हैं, 3, 4, 8, 12, उसके बाद 16 पे आना था, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हमारे पास में कितने आए 3, प्लस 3 कर दिया। 2000 का कोड 0, प्लस में 15 प्लस 3 18, तो आपके पास में आया 18। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में आया यहाँ पे कि दिसंबर का है भाई, किसका है, दिसंबर का। और 2016 कैसा ईयर था, लीप ईयर था। दिसंबर है तो हमने क्या किया, जैन फेब मार्च अप टू दिसंबर तक हमने काउंट करना है। तो 3 प्लस 1 4, प्लस में 3 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12 प्लस 2 4 12 प्लस 2 14 14 प्लस 3 17 प्लस में 3 20 प्लस 2 22 प्लस में 3 25 प्लस में 2 27 प्लस में 3। लेकिन हमने दिसंबर का काउंट कितना आएगा 27। तो दिसंबर का मतलब हमारे पास में 27 प्लस में कौन सी डेट है 12, ऐड करो कितना हो गया 39। अब इन दोनों को ऐड कर लो 57, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 1 का मतलब ये किस दिन, तो भाई अंशु का बर्थडे का दिन कौन सा दिन था, मंडे। तो भाई हमारे पास में आज अंशु का बर्थडे है, मैनी हैप्पी बर्थडे भाई, राइट। चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास में 29 अक्टूबर 2000, राइट। तो एक बार आप ये सब नोट डाउन करें, फिर हम करते हैं 29 अक्टूबर 2000 का। तो हमारे पास में 29 अक्टूबर 2000। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईयर को सोल्व करना है। ईयर हमारे पास में क्या है 2000 है। 2000 है तो आपने क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। आपके पास में क्या है 1999, राइट। इसको अगर आप सोल्व करना चाहेंगे 1999 को आपके पास में है 1900 प्लस में 99। अब 99 ईयर्स में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर 24, राइट। अब आप ऐड करोगे भाई 1900 हमारे पास में है, कोड क्या हमारे पास में 1, 99 का कोड क्या हमारे पास में 99 तो एज इट इज ही रहेंगे। 99 प्लस में 24 कितना हो गया सम 124। सभी को ऐड करेंगे, हमारे पास में क्या है 124। अब हमारे पास में कौन सा मंथ क्या है अक्टूबर। अब अक्टूबर में है कौन सा है लीप ईयर। लीप ईयर में फेब में कौन सा दिन 29। तो काउंट क्या हमारे पास में 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20 प्लस 2 22, राइट 22। प्लस में हमारे पास में डेट कौन सी है 29, ऐड करो 2 9 11 51 हो चुका है। अब दोनों को ऐड करोगे आपके पास में है 1 4 5 5 2 7, ये आ गया। इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर बचा 3 35 और 7 5 जा 35, रिमाइंडर आपके पास में क्या बचा 0। और 0 का मतलब उस दिन कौन सा दिन था भाई संडे था भाई। कौन सा दिन था हमारे पास में संडे था भाई, क्लियर है। तो ये पर्टिकुलर डे आपके किसी टीचर का मिलेगा भाई, राइट। नेक्स्ट आपके पास में है 8 जुलाई 2014। ये हमें फाइंड आउट करना है हमारे स्टूडेंट का।
8 जुलाई 2014 है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से -1 कर दिया। आपके पास में क्या आया 2013। 2013 को कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 13, 2000 का कोड 0, 13 का 13 एज इट इज, प्लस में हमारे पास में 13, हमारे पास में है 13 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। तो हमारे पास में ऐड किया, आपके पास में वैल्यू क्या आई, 16 आई। क्लियर है, ओके। फिर हमारे पास में कौन सा मंथ है, जुलाई, और जुलाई है, और 2014 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है। फेब का कोड क्या, 0, फेब का 0, 3 प्लस 0 3 प्लस में 3 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13। फिर कौन सा मंथ आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया, 13 प्लस में डेट कौन सी है, 8, ऐड कर दो, क्या आ गया 21। टोटल क्या आ गया आपके पास में 617 213 37। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है आपके पास में 2, रिमाइंडर 2। इट्स मीन्स कौन सा दिन था भाई, कौन सा दिन था, ट्यूसडे। कौन सा दिन था भाई, कोई डाउट है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो हमारे पास में भाई फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे हमारे पास में किससे स्टार्ट करते हैं हम, मंडे से। किससे, मंडे से। हमारे पास में फर्स्ट सेंचुरी, यानी फर्स्ट सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट डे क्या होगा, मंडे। फर्स्ट डे सेंचुरी का हमारे पास में क्या है, मंडे, और लास्ट डे हमारे पास में क्या होगा, फ्राइडे। तो फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे अगर फ्राइडे है, तो सेकंड सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा, क्या होगा हमारे पास में, सैटरडे। क्या होगा, सैटरडे। ये हमारे पास में सैटरडे है, राइट। तो हमारे पास में कोड देखो, हमारे पास में कोड था 100, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज 100 सालों में कितने थे, 5, ठीक है। 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, 400 सालों में 0। तो हमारे पास में लास्ट डे क्या होगा, फ्राइडे। यहाँ पे लास्ट डे क्या होगा, 3 का लास्ट, 3 का मतलब हमारे पास में क्या है, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, राइट। 1 का आपके पास में क्या बना, 1 का हमारे पास में क्या बना, क्या बना भाई, मंडे। 0 का क्या बना, संडे। क्लियर है ना आपको, ओके। तो फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे कहां से स्टार्ट किया, मंडे से। लास्ट डे क्या है, फ्राइडे, क्योंकि आपके पास में 100 ईयर्स में लास्ट डे क्या, रिमाइंडर क्या आया था, 5 का मतलब फ्राइडे। सेकंड सेंचुरी का फर्स्ट डे, यहां से आपने आगे हमारे पास में क्या होगा, सैटरडे। लास्ट डे निकाला, लास्ट डे आपके पास में रिमाइंडर क्या था, 3, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। सेकंड सेंचुरी का लास्ट डे आपके पास में क्या होगा, वेडनेसडे। थर्ड सेंचुरी में फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, फिर थर्सडे, क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे हमारे पास में क्या है, क्या हमारे पास में, मंडे। क्या है, मंडे है भाई, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, और लास्ट डे हमारे पास में क्या है, संडे। क्या है हमारे पास में, संडे, राइट। फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा फिर हमारे पास में, मंडे, राइट, मंडे। तो लास्ट डे क्या हो जाएगा फिर से, फ्राइडे, राइट। हमारे पास में इस तरीके से आफ्टर 4 के बाद में क्या आ गया, दोबारा से मंडे आ गया। फर्स्ट डे दोबारा से क्या आ गया, मंडे। लास्ट डे क्या आ गया, फ्राइडे। तो ये रिपीटेशन हमारे पास में कंटिन्यू रहती है। एक चीज और हमेशा आप याद रखना कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, लास्ट डे हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे, फ्राइडे, संडे। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होंगे हमारे पास में, फ्राइडे हो सकता है, राइट, वेडनेसडे हो सकता है हमारे पास में, मंडे हो सकता है, और एक संडे हो सकता है। ये थे लास्ट डे, ठीक है। सेंचुरी के लास्ट डे आपके पास में क्या होंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। और हमारे पास में स्टार्टिंग डे क्या होंगे, स्टार्टिंग डे
या जिसको हम कहें फर्स्ट डे हमारे पास में क्या हो सकता है भाई। बात करें फर्स्ट डे के, हमारे पास में आ सकता है फर्स्ट डे में हमारे पास में क्या आएगा, मंडे आ सकता है, राइट। और क्या आएगा, सैटरडे आ सकता है, और क्या आ सकता है हमारे पास में, थर्सडे आ सकता है, और क्या आएगा भाई हमारे पास में, ट्यूसडे, राइट। ये हमारे पास में क्या हो सकते हैं, फर्स्ट डे हो सकते हैं। तो भाई इसी के साथ आपका जो कैलेंडर चैप्टर है वो आज कंप्लीट हुआ। और कैलेंडर चैप्टर में हमारे पास में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कंपटीशन एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। आपके साथ में मिलकर उन क्वेश्चनों का लाइव सेशन में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टिल देन हमारे पास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपके साथ में शेयर कर दिया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।